मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं मैं काम क्या करता हूं, भले ही आपको इस पर बिल्कुल भी यकीन ना हो। मैं एक क्रीचर हंटर हूं। आपको लग रहा होगा मैं जानवरों का शिकार करता हूं। जी नहीं, मैं साधारण जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं ऐसे जीवों का शिकार करता हूं जो आपको लगते हैं कि इस दुनिया में मौजूद हैं ही नहीं। वो हमारे बीच ही रहते हैं और समय समय पर वो इंसानों के बीच आ जाते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और मेरा काम उनका शिकार करना है और इस बात का कवर अप करने की पूरी कोशिश की जाती है, और इसमें हम सफल हो भी जाते हैं। आपको भी लगता होगा वेंडिगो की कहानियां अच्छी होती हैं, पिशाचों की कहानियां अच्छी होती हैं, लेकिन असल में ये मौजूद नहीं है। इसका कारण यही है, जब भी ये इंसानों के इलाकों में आ जाते हैं, हम जल्द से जल्द इन्हें पकड़ने का काम करते हैं और ख़त्म करने का काम करते हैं, और इसके बाद हमें कवर अप भी करना पड़ता है। उन लोगों को समझाना पड़ता है, उनकी याददाश्त मिटानी पड़ती है, ऐसे बातों को घुमाना पड़ता है कि लोगों को लगे अरे बात का बतंगड़ बनाया गया है, ये तो कुछ भी नहीं था, कोई लकड़बग्घा था, कोई बड़ा सा बंदर था, उसने ही हमला किया होगा। कवर अप करने के बाद हम वहां से निकल पड़ते हैं। इस बार भी मैं एक बर्फीले इलाके में आया हुआ था और यहां एक वेंडिगो लोगों पर बार बार हमला किए जा रहा था। भले ही उस वेंडिगो ने किसी को मौत के घाट नहीं उतारा था, लेकिन लोगों पर इतने ज्यादा हमले वो कर चुका था कि लोग कई बार जख्मी हो चुके थे और यहां आतंक बढ़ता जा रहा था। एक शिकारी को भी यहां पर बुलाया गया था और वो शिकारी यहां उस वेंडिगो को पकड़ ही नहीं सका, बल्कि वो तो डर के भाग गया। लोगों ने कहा था कि ये कोई बड़ा सा भेड़िया है, लेकिन जब उस शिकारी ने वेंडिगो को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया था ये कोई भेड़िया नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हमने उस शिकारी को पकड़ा, उसे समझाया। बात को खत्म करना हमारा सबसे पहला काम होता है। हमने उसे एआई से बनाई गई कई वीडियोस दिखाई। देखो कैसे एक इंसान वेंडिगो जैसे कपड़े पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें भी इसी तरह से बेवकूफ बनाया गया है। फिर वो मान गया। बाकी लोग जिन पर हमले हुए थे उन्हें समझाने में भी कुछ परेशानी हुई, लेकिन अंत में वो लोग भी समझ चुके थे। अब सबको लग रहा था कि यहां पर एक भेड़िया है जो लोगों पर हमला कर रहा है। अब उसका शिकार करने का काम मेरा था। मैं जानता हूं वेंडिगो को कैसे घेरा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, लेकिन पिछले 7 दिनों से किसी भी इंसान पर उस वेंडिगो ने हमला नहीं किया था। इसीलिए उस वेंडिगो को ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी थी। कोई भी शिकारी जब शिकार के लिए निकलता है, शिकार अगर उसे मिल जाए उसके बाद वो अपने घर वापस चला जाता है। उसका घर कहाँ है ये ढूंढना बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। इसीलिए पिछले 3 दिनों से टेंट लगाकर बर्फीले इलाके में रहना शुरू कर दिया था मैंने। मैं इसीलिए यहां पर आया था कि वो वेंडिगो मुझ पर हमला करे ताकि मैं उसे मौत के घाट उतार दूं। फिर मुझे एक संदेश मिला। मेरे सीनियर्स ने कहा था कि एक और केस तुम्हें देखना होगा। लगता है कोई छलावा है या कोई ऐसा ही जीव है जो लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। इस वेंडिगो को बाद में देखा जाएगा या किसी और शिकारी को यहां भेज दिया जाएगा। मैं अपने सीनियर्स को कह रहा था, अभी काम अधूरा है, काम को पूरा कर लूं, 1 से 2 दिन लगेंगे, मैं जल्द से जल्द उस जगह बाद में पहुंच जाऊंगा। लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था और मुझे बताया गया 5 लोग मारे जा चुके हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या पक्का ही है ये कोई क्रीचर ही है, कोई इवल एंटिटी ही है? ऐसा ना हो वहां जाकर पता लगे ये तो कोई साधारण जानवर है। लेकिन मेरे सीनियर्स का कहना था, अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि कोई जानवर ऐसा कर सकता है या नहीं। वैसे इससे पहले भी मैं कई जगह पर जा चुका हूं जहां हमें बताया जाता है कि किसी तरह की कोई इवल एंटिटी इंसानों पर हमला कर रही है, लेकिन बाद में वहां पहुंचकर पता चलता है वो कोई इवल एंटिटी नहीं थी। कोई शेर, कोई बाघ, कोई लकड़बग्घा जो इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। भले ही मैं क्रीचर हंटर जरूर हूं, लेकिन मैं किसी जानवर को कभी भी मारता नहीं। मैं उन्हें पकड़ता हूं और घने जंगल में छोड़ देता हूं।
जानवरों का शिकार करने का हमारा काम नहीं है। हमारा काम ईवल एंटिटीज को खत्म करने का है जो इंसानों को मौत के घाट उतार रही हूं। इसीलिए इस वेंडिगो को छोड़ना पड़ा था मुझे, और उसके बाद मैं निकला था सीधे उस गांव की तरफ। उस गांव में 400 से 500 लोग रहते हैं और कहते हैं वहां लोगों का शिकार किया जा रहा है। लोग अब तक समझ नहीं पा रहे हैं ये किस जानवर का काम है, लेकिन मुझे बताया गया जिस तरह से लाशें मिली हैं मैं खुद देखकर हैरान हो जाऊंगा। जब मैं उस गांव तक पहुंचा था तब मुझे ये समझने में जरा भी परेशानी नहीं हुई कि जंगल में अगर गांव बनाओगे तो जानवर तो गांव में पहुंचेंगे ही। हो सकता है ये किसी साधारण जानवर का काम हो। अगर ऐसा हुआ फिर उसे मौत के घाट उतारने का काम मेरा नहीं है। मैं उसे बेहोश करूंगा, यहां से निकालकर घने जंगल में कहीं दूर छोड़ दूंगा। बस मेरा काम खत्म। गांव में पहुंचने के बाद मुझे वो जगह दिखाई जा रही थी जहां पर लाशें मिली थी। 5 लाशें अब तक मिल चुकी हैं और एक ताजा लाश थी जो अब भी वहां पर मौजूद थी। कुछ पुलिस वाले भी वहीं पर थे, और जब मैं उस जगह पहुंचा तो मुझे लगा अगर बड़ी परेशानी हुई इसे कवर अप करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अरे यहां तो पुलिस भी है, और पुलिस के जैसे हालात लग रहे थे। मुझे लगा ये साधारण जानवर का काम नहीं लगता। और फिर वो लाश देखी मैंने, और लाश को देखते ही मैं सोच में पड़ गया, ये किसी जानवर का काम तो नहीं है, या तो ये किसी इंसान ने किया है। कोई सीरियल किलर भी हो सकता है, या किसी ईवल एंटिटी ने ये किया है। मैं आपको वो दृश्य के बारे में बताऊंगा, हो सकता है आप विचलित हो जाएं, इसीलिए अपने विवेक से काम लीजिएगा। जब मैं उस घटना स्थल पर पहुंचा था, एक तरफ लाश पड़ी थी, दूसरी तरफ हड्डियां पड़ी थी। लाश से हड्डियों को निकाला जा चुका था बेरहमी से। जब वो इंसान जिंदा होगा, जिंदा इंसान की हड्डियों को निकाला गया और दर्द के कारण कराह कर वो मरा होगा। आंखें भी बाहर निकाली जा चुकी थी और उन हड्डियों से एक आकार बनाया गया था। कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया गया था, जैसे एक पहाड़ी बनाई गई हो। फिर धागों से उसे सिलने की कोशिश भी की गई थी। ये कोई जानवर नहीं कर सकता, ये तो किसी इंसान का काम लगता है, या कोई ईवल एंटिटी भी। कई बार डायने ऐसा करती हैं तो कई बार चुड़ैलें भी ऐसा करती हैं, और मुझे उनका शिकार करने में सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। मैं किलस जाता हूं ऐसी किसी ईवल एंटिटी का सामना करने से। वो हड्डियों से खून अभी सूखा नहीं था। काला जादू, ये तो काला जादू किया लगता है। और उसके बाद मैं आसपास के इलाके को भी झांकने लगा था। बड़े बड़े पैरों के निशान छपे हुए थे, और ये पैरों के निशान किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे, ये किसी जानवर के पैरों के निशान थे। और मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये भालू के पैरों के निशान भी नहीं लगते, किसी और के पैरों के निशान भी नहीं लगते। ऐसा कोई जानवर है जिसके इतने बड़े पैर होते हैं? अरे मैं तो किसी ईवल एंटिटी के बारे में भी नहीं जानता जिसके पैर ऐसे हों, जो इस तरह से मांस और हड्डियों को अलग कर दे। थोड़ा आगे मुझे कुछ जली हुई लकड़ियां मिली थी। लकड़ियां ऐसे जलाई गई जैसे यहां पर कोई रस्म की गई हो। किसी ने तो काला जादू करने की कोशिश की है, लेकिन फिर पैरों के निशान आखिर क्या बयां कर रहे हैं? पुलिस वाले मुझसे जवाब मांग रहे थे। अगर मुझे सही जवाब ना देना आया तो वो बाकियों को अपनी तरफ से बात बताकर ये कहेंगे कि यहां कुछ भी हो सकता है। एक पुलिस वाला मुझे फुसफुसाता हुआ सुनाई दे रहा था। वो दूसरे पुलिस वाले को कह रहा था, ये किसी जानवर ने नहीं किया लगता, मुझे लगता है ये किसी भूत वूत का काम है। अरे इतने बड़े पैरों के निशान। और तब मेरी समझ में आने लगा था, अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया बात का बतंगड़ बन सकता है, और फिर इसे कवर अप करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैं पुलिस वालों को एक खास फाइल दिखाने लगा। मेरे पास ढेर सारी फाइल्स हैं, क्योंकि कवर अप की शुरुआत यहीं से होती है। मैं शुरुआत में ये देखता हूं कि कत्ल कैसे हुआ है या हमला कैसे हुआ है, और फिर उससे कुछ जुड़ी हुई नकली तस्वीरें हमेशा मेरे पास होती हैं, और वो लोगों को दिखानी पड़ती हैं कि देखो इस तरह से ये काम को अंजाम दिया गया है।
और यहां मुझे लग रहा था सीरियल किलर की बात को घुमाना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं पुलिस वालों को कहने लगा, देखिए ये दूसरे स्टेट में भी इसी तरह के कई कत्ल हो चुके हैं और अब इन कत्लों की शुरुआत यहां पर भी शुरू हो गई है। मुझे लगता है ये वही सीरियल किलर है। देखिए इसी तरह से ये हड्डियों से कुछ बनाया गया है और उस इंसान के साथ एक जानवर भी होता है। लगता है वो भालू को काबू कर सकता है। ये हिप्नोटिज्म की एक तकनीक है। इस तरह से मैंने पुलिस वालों का भरोसा जीता और पुलिस वालों को मैं ये कह चुका था कि मैं हाई अथॉरिटी की तरफ से आया हूं और अब ये केस मेरे पास है, मैं खुद ही देख लूंगा। और मैंने पुलिस वालों को वहां से जाने के लिए कह दिया। वो संतुष्ट हो चुके थे कि कोई बड़ा अफसर इस केस को संभाल रहा है, वरना उनके लिए तो मुसीबत हो जाती। वैसे भी गांव से वो पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा दूर था और यहां आने में वो हिचकिचा भी रहे थे। रास्ता जंगली था। वो नहीं चाहते थे कि उन पर भी ये जानवर हमला करे या कहें कि ये सीरियल किलर उन्हें भी पकड़े। लेकिन अब मैं जानता था ये कुछ बड़ा ही अजीब है। मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा। फिर मैं गांव में आ गया और गांव वालों ने मुझे एक घर दे दिया था जहां पर मैं रुक सकता था। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, वरना कभी कभी जंगल में भी सोना पड़ जाता है। गांव वाले अच्छे हैं। अब मैं गांव वालों से बात करता चला गया। आखिर कितनी बार यहां ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। गांव वाले मुझे बताने लगे थे 5 कत्ल हो चुके हैं और हर एक कत्ल लगभग एक जैसा ही। मांस एक तरफ, हड्डियां एक तरफ। उन्हें लग रहा है ये किसी जानवर का काम है। मैं गांव वालों को भी यही कह रहा था। हैं कई जानवर ऐसे जो हड्डियों को शरीर से उधेड़ उधेड़ कर निकालते हैं, जैसे कुत्तों को हड्डियां पसंद होती है ना, इसीलिए वो शरीर से कई बार हड्डियों को बाहर निकाल देते हैं। कुछ गांव वाले मुझ पर यकीन कर रहे थे, जबकि कुछ गांव वाले मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। और एक गांव वाला मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, सर ये किसी इंसान का काम नहीं है, मैं आपको बताऊं ये उनका काम है। मैंने उससे पूछा, उनका? किनका? लेकिन दूसरे गांव वाले ने उसे रोक लिया और कहा, तुम पागल तो नहीं हो? देखो शांत रहो, ऐसी वैसी बातें करोगे किसी सरकारी अफसर के सामने तो तुम भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, समझने की कोशिश करो। मैं उससे सख्ती से पूछता गया, लेकिन उसके बाद उसने जबान न खोली। वो किसकी बात कर रहा था और दूसरे गांव वाले ने उसे इतनी बुरी तरह से क्यों डरा दिया? आखिर किससे वो डरते हैं? मुझे लग रहा था यहां कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके बारे में गांव वाले तो जानते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें डराते हैं कि ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जो भी ऐसी चीज पर यकीन करता है उसके बारे में बताता है। हो सकता है पुलिस वाले उस पर ही शक करने लगे, उसे पागल समझे। और क्योंकि यहां सीरियल किलर के किस्से की बात हो रही थी तो कोई नहीं चाहता था कि इल्जाम उस पर आए। अब मुझे गांव वालों से बात तो करनी थी, लेकिन उससे पहले उनका भरोसा भी जीतना था। और गांव वालों का भरोसा जीतना कोई आसान काम नहीं था। सबको पता था कि मैं बाहर से आया हूं और केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, और वैसे भी गांव वाले डरते थे पुलिस वालों से। इसीलिए मैं गांव के बीच घूमता गया, लोगों से बात करता गया। पूछने की पूरी कोशिश थी मेरी, आपको किस पर शक है, लेकिन हर कोई बताने से जरा सा हिचकता था। कुछ लोगों का मानना था कि जंगल में ऐसे जानवर रहते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं, इसीलिए उस तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं रहते, लेकिन क्या रहते हैं इसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता था। इसीलिए वो पूरा दिन गांव वालों से बात करने में निकल गया और उससे मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। और अंत में मैंने यही ठाना कि मैं उस जगह जाऊंगा जहां पर आखिरी लाश मिली थी, और मैं पूरे हथियारों से लैस होकर जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मुझ पर भी हमला हो और मैं बचने की पूरी कोशिश ना कर पाऊं। हथियारों से लैस था मैं और उस जगह अच्छे से खंगालने लगा। ये बड़े पैरों के निशान किस जानवर के हैं जिसकी मैं पहचान तक नहीं कर पा रहा हूं। आसपास कुछ लकड़ियां थी जहां पर हड्डियां मिली थी। मैं उस जगह भी पहुंचा और फिर ये सोचने लगा, अगर किसी ने उस इंसान का शिकार किया होगा तो किस तरह से किया होगा।
शरीर पर ज्यादा जख्मों के निशान नहीं थे। ये वो निशान थे जिससे शरीर से हड्डियों को बाहर निकाला गया था। छेद के जरिए ही हड्डियों को बाहर निकाला जा सकता था। ये वो निशान थे। फिर मैं पेड़ के आसपास घूमने लगा और मुझे वहां पर एक आदमी मिला। वो पेड़ के पीछे से झांकने लगा था। वो देख रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं। वक्त शाम का था तो मैं उस आदमी के पास गया उससे पूछने के लिए, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा डरने लगा और कहने लगा मुझसे दूर चले जाओ मुझसे। फिर वो भागने लगा और मैं किसी अनजान का बेवजह पीछा नहीं करना चाहता था। मुझे माना उस पर शक था, लेकिन हो सकता है वो भी डरा हुआ हो। वो ये जानना चाहता हो कि मैं कर क्या रहा हूं। उस आदमी की उम्र कोई 50 से 55 साल होगी। तेजी से भागकर वो निकल गया। फिर मैं वहीं रुका। आसपास कुछ रास्ते ऐसे थे जो बिल्कुल सुनसान थे। मैं वहां पर घूमता रहा। 8 बजे तक मैंने ऐसा किया और अब बहुत ज्यादा अंधेरा था। हाथ में मेरे टॉर्च थी और टॉर्च को पकड़े हुए मैं घूमता तो गया, लेकिन मैं अब ये जान गया था पूरी तरह से खाली। यहां पत्तों के हिलने तक की आवाज नहीं आ रही। मुझे वापस चलना चाहिए। मैं वापस गांव में आ गया और गांव में मैंने देखा गांव वाले मशाले घरों के बाहर लगाए हुए थे। उनका मानना है कि घर के आगे अगर आग जलती रहेगी तो जानवर गांव में आ नहीं पाएंगे और इससे उन्हें फायदा भी हो रहा था। आग जला करती थी तो गांव में कभी किसी जानवर ने हमला नहीं किया था, लेकिन कभी कभी लोग गांव से बाहर भी जाते हैं, या तो लकड़ी लेने के लिए या किसी और काम के लिए। और ऐसे ही 5 लोगों पर हमला हुआ था। रात के वक्त वो गांव से बाहर निकले किसी काम के लिए, फिर वो वापस नहीं लौटे। उनकी तलाश हुई तो उनकी लाश इस तरह से मिली जिससे गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए। इससे पहले गांव में ऐसे हमले कभी नहीं हुए थे। गांव में लोगों से मिला और एक ऐसे ही आदमी के जब मैं पास गया, मैं उससे जानना चाहता था कि मेरा जो पीछा कर रहा था वो आदमी कौन है। मैंने उसका हुलिया बताया और जिसके बाद वो आदमी बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने मुझे इशारा करके वो सामने वाले घर में जाने के लिए कहा और कहा सामने वाली दीवार पर जरूर देखना, लेकिन मुझे बताया नहीं क्यों। क्या वो आदमी उस घर में रहता है? उसने हामी भरी। बस फिर क्या था, मैं उस आदमी के घर जाकर पूछना चाहता था कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। जैसे ही मैं उस घर में पहुंचा, वहां 3 लोग थे। मैंने उनसे पूछा क्या वो आदमी यहां पर रहता है जिसकी उम्र 50 से 55 साल है, थोड़ी लंबी दाढ़ी है और अजीब लंबा कोट पहना हुआ था। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने सामने वाली दीवार पर देखा तो वहां एक तस्वीर टंगी थी। मैं उस आदमी को पहचान सकता था। अरे इस आदमी की बात कर रहा हूं मैं। और उन लोगों ने बताया कि ये उनके पिता हैं और उन्हें मरे लगभग 3 साल हो चुके हैं। ये बात सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। जी ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इन्हें देखा है, ये मरे नहीं है, मेरा पीछा कर रहे थे। उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन्हें मरे 3 साल हो चुके हैं। और फिर मुझे जवाब चाहिए था, अगर इनके जैसा लगने वाला कोई हूबहू क्या यहां पर रहता है? साफ मना किया गया उनके द्वारा। घर से मुझे बाहर जाने के लिए कहा गया क्योंकि वो थोड़ा उदास हो चुके थे। उसके बाद क्या था, किसी से तो सख्ती से बात करनी थी, या तो कुछ रकम देकर अगर काम बनता है, और ज्यादातर जगहों पर रकम देने के बाद काम बन ही जाता है, और यहां पर भी काम बन ही चुका था। एक आदमी मुझे बताने को तो तैयार था, लेकिन उसने ये कहा था कि मैं गांव में नहीं बताऊंगा, गांव में खतरा हो सकता है। किससे खतरा हो सकता है ये उसने नहीं बताया। और गांव के बाहर जब मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था, रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। चलते वक्त मुझे मेरे ही पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी सुनसान जगह मुझे कहीं फंसाने के लिए तो नहीं बुलाया गया है। लेकिन वो आदमी आग जलाकर पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था, और उसने आग इस तरह से जला रखी थी कि एक गोला सा बना रखा, और मुझे ये खास तौर पर कहा था, छलांग लगाओ, आग को पार करो। अगर तुम आग को पार करते हो फिर मैं तुम पर यकीन करूंगा, लेकिन अगर तुम आग को पार नहीं करते तो मैं तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा। तब मुझे थोड़ा थोड़ा शक जरूर होने लगा था। आखिर आग को
कुछ ऐसे जीव हैं जो पार नहीं कर पाते, कहीं ये वही तो नहीं। जब छलांग लगाकर मैंने आग को पार कर दिया, तब उस आदमी ने मुझ पर भरोसा किया और ये भी कहा, हम फुसफुसाकर बात करेंगे, कोई भी बात इस घेरे से बाहर नहीं पहुंचनी चाहिए ताकि कोई सुन ना पाए। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? और उसने कहा, आपको वो आदमी नजर आया था ना, यकीनन वैसा ही होगा। मैंने कहा, लेकिन 3 साल पहले वो तो मर चुका है। उसने कहा, बिल्कुल, जो मरे हैं छलावे उनका रूप धारण कर सकते हैं, बिल्कुल उनके जैसे बन सकते हैं। और यहाँ किंवदंती है कि जंगल में छलावे रहते हैं, और मेरा यकीन कीजिए, वो जो लोगों को मौत के घाट उतारा है वो भी छलावों ने उतारा है। पहले तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ा हुआ था, आखिर मैं रिएक्ट करूं तो कैसे करूं। सीधे सीधे उसे ये भी नहीं दिखा सकता कि मैं उसकी बातों पर यकीन कर रहा हूं। फिर मैंने उसे कहा, अरे नहीं नहीं, ये जो छलावे भूत प्रेत होते हैं इन पर यकीन नहीं किया जाता, ये असल में मौजूद नहीं है। उसने कहा, आपको ऐसा लगता है? मैंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों को देखा है मुझसे बात करते हुए, कोई मरकर वापस नहीं आ सकता, और उसके बाद जब उनकी सच्चाई पता चल जाती है ना, वो डरते हैं। जो छलावे हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए डरकर भाग जाते हैं, लेकिन अगर वो इकट्ठे हो जाएं फिर खतरनाक साबित हो सकते हैं। कह सकते हैं 2 छलावे मिलकर एक इंसान पर हावी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक इकलौता छलावा है तो कोई भी इंसान उसे आसानी से पकड़ सकता है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा छलावे हो जाएं फिर आपका बचना मुश्किल हो जाता है। आपने आग को पार कर लिया, छलावे कभी भी आग को पार नहीं कर सकते, इसीलिए हम गांव में आग जलाकर रखते हैं, और जहां आग होती है वहां से छलावे दूर रहते हैं, तो गांव में कभी भी ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद जो लोग गांव से बाहर चले जाते हैं फिर वो छलावे मिलकर उन्हें मौत के घाट उतार देते होंगे। अब देखिए आप, वो लाश किस तरह से गुस्सा निकाला है उन छलावों ने, मांसपेशियों को एक तरफ कर दिया, शरीर की हड्डियां निकाली, और पुलिस वाले कह रहे थे जब हड्डियों को निकाला गया वो इंसान उस समय जिंदा था। सोचकर देखिए कितने खूंखार हैं वो। मुझे उसकी बातों पर यकीन होने लगा था, लेकिन मेरा काम ऐसे जीवों को सिर्फ खत्म करने का ही नहीं है, इसी के साथ ऐसी बातों को छिपाने का भी है। फिर मैंने उसे कहा, हाँ, जो छलावे होते हैं ना, जब इंसान मर जाते हैं तो छलावे बनते हैं, और छलावे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन ऑफिशियली बात नहीं की जा सकती, ऐसी बातें सबके सामने नहीं की जाती, पता है ना तुम्हें। उसने कहा, हाँ, तभी तो गांव के कुछ लोग जो इस पर भरोसा करते हैं सामने आकर खुलकर कुछ नहीं कहते। अब आप बताइए, आपको लगता है कि ये छलावों का काम होगा? मैंने कुछ समय सोचा और फिर कहा, नहीं, वो जो सीरियल किलर है ना, मैंने इससे पहले भी भयानक केस देखे हैं, वो इसी तरह से मारता है, और पता नहीं वो कौन है, हो सकता है गांव का कोई रहने वाला हो या इस जंगल में वो छुपा हुआ हो। ये काम तो उस सीरियल किलर का ही है, ये काम छलावे का नहीं लगता, लेकिन मैं केस को सुलझाऊंगा। अगर कल को मुझे लगा कि ये काम कोई छलावा कर सकता है फिर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन ये बात तुमने मुझसे की है, किसी को बताना मत। वो आदमी कहने लगा था, सर आप भी ये बात किसी को मत बताना कि मैंने आपको बताया है जंगल में छलावे रहते हैं, क्योंकि गांव वालों को लगता है कि छलावे अगर गुस्सा करेंगे तो गांव वालों के साथ भी वैसा ही करेंगे। गांव में हमला नहीं हुआ तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा दिलाना भी ठीक नहीं होता। क्या पता आप जिसे बता रहे हो सामने वो छलावा ही निकले। ये कहकर वो आदमी वहां से जा चुका था और मैं उस आग के गोले के बीच ही खड़ा था, सोच में पड़ा हुआ। हाँ, छलावा ही होगा, बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा उस तस्वीर में था। उस आदमी को मरे 3 साल हो चुके हैं, तो ये काम छलावे का हो सकता है, लेकिन मैंने कभी भी किसी छलावे को किसी इंसान का ऐसा शिकार करते हुए नहीं देखा। हड्डियां अलग क्यों की गई? छलावे काला जादू नहीं करते तो ये क्या चीज है? मुझे सच का पता लगाना था, इसी के साथ कवर अप भी करना था। तो मुझे लगा आधी रात को जंगल में चलता हूँ। जंगल में जाने के बाद ये देखूंगा मुझे कौन नजर आता है, और किसी छलावे को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होता।
छलावे हमेशा सुनसान में वार करने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले वो भरोसा जीतते हैं। अगर मुझे जंगल में कोई इंसान नजर आया या बिल्ली कुत्ता मेरा पीछा करता हुआ नजर आया तो मुझे यकीन हो जाएगा ये एक छलावा है। और मैं वैसे भी क्रीचर हंटर हूं। ऐसे जीवों का शिकार करना मुझे आता है, चाहे वो कोई छलावा हो चाहे कोई इंसान हो। जंगल में घूमते वक्त मैं देखना चाहता था किसी जीव को। मुझे जंगल में कई जानवर नजर आए, लेकिन वो साधारण जानवर थे, कोई छलावा नहीं था। घूमता गया मैं। इस तरह से वो रात 3 घंटे मैं जंगल में घूमा, लेकिन मुझे तो कोई छलावा नजर नहीं आया। और उसके बाद मैं गांव में वापस आ चुका था। रात को बहुत ज्यादा चला था तो मुझे बहुत थकान हो चुकी थी। वापस घर में आया, कुछ घंटे आराम किए मैंने और दोपहर के वक्त में घर से बाहर निकला था। फिर से गांव वालों से कुछ बातें करनी थी, छलावे के बारे में जानना था। और इस बार क्योंकि मुझे पूरा शक था हो सकता है जंगल में छलावा हो, तो गांव वालों को मैं पहले ही कहने लगा, छलावे के बारे में कुछ जानते हैं आप? जो छलावे के बारे में डर कर बात करता यानी उसे कुछ न कुछ पता है। जो छलावे के बारे में सुनकर सीधे ही कह देता, अरे कैसी बातें कर रहे हो, छलावे वगैरह कुछ नहीं होते, उनसे मैं ज़्यादा बात करता ही नहीं, क्योंकि उन्हें बहलाने फुसलाने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो समझदार थे, उनके सामने कवर अप करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो लोग छलावों पर यकीन करते थे, जिनमें से कुछ बुजुर्ग भी थे, और उनका कहना था कि हमने अपनी आंखों से छलावों को देखा है। मेरे परदादा जिनको मरे 30 साल हो चुके थे, बिल्कुल मेरे परदादा की तरह मेरे सामने आकर वो खड़ा हो गया। मैंने तो तस्वीरें देखी थी, लेकिन वो असलियत में। और उसके बाद मैंने देखा था मेरे दादा की जो कब्र थी वो खुदी हुई थी। पता नहीं ये छलावे कैसे रूप धारण करते हैं, लेकिन मुझे तो पता था ना। छलावों को स्किन वॉकर भी कहा जाता है। मान लीजिए जैसे किसी की चमड़ी को अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, बिल्कुल वैसे बन जाते हो। छलावे हमेशा ही मुर्दों का रूप धारण करते हैं। जीवित का रूप धारण करना उनके लिए फायदेमंद नहीं होता और उनकी काबिलियत के बाहर भी होता है, तो वो ऐसे मुर्दों को ढूंढते हैं। पता नहीं कैसे उनकी चमड़ी से या उनके खून से डीएनए निकालकर वो अपनी चमड़ी को या अपने शरीर को बिल्कुल उनके जैसा बना देते हैं। लेकिन ऐसा काम वो सिर्फ मुर्दों के साथ ही कर सकते हैं। दुनिया में बहुत ही कम काल छलावे हैं जो जिंदा लोगों का रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। यहां पर वैसे छलावे मिलने वाले नहीं। अब मैं उन छलावों को ढूंढना चाहता था। मुझे लगा मुझे जंगल में वो छलावे मिलेंगे, लेकिन मुझे अंदाजा तक नहीं था। गांव में भी एक छलावा मौजूद है और लोगों के बीच रहता है, किसी को पता तक नहीं चलता। मैं तो गांव में घूमे जा रहा था, लेकिन एक अजीब सा आदमी जिस पर मुझे शुरू से ही शक हुआ कि वो मेरा पीछा कर रहा है। देखने में लगा कोई भी हो सकता है जो मेरे पीछे आ रहा है, देखना चाहता है मैं कर क्या रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा, मुझे लगा ये देखा देखा सा लग रहा है। फिर दिमाग में आया, अरे हाँ, जो आदमी मर चुका है, वो तीसरी लाश जो जंगल के पीछे पेड़ पर टंगी हुई मिली थी, ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है। और तब मैं उसे फंसाना चाहता था। मैं जंगल से बाहर अकेला जाने लगा। जंगल के पास एक तालाब था। मैं तालाब के पास जाकर बैठ गया और वो आदमी एक पेड़ के पीछे से छिपकर मेरी तरफ देख रहा। ये आदमी वैसा रूप बना चुका है, ये छलावा ही है, लेकिन इसे मैं पकड़ूं तो पकड़ूं कैसे? इसे घेरने के लिए मुझे कोई तरकीब लगानी होगी, और वो तरकीब ये है कि मैं यहां कहीं घुसता हूं पेड़ के नीचे और दूसरी तरफ से निकलता हूं। इसे लगना चाहिए कि मैं पेड़ के पीछे ही हूं और फिर मैं घूमकर पीछे से इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। यह छलावा हुआ तो अकेला बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाएगा। छलावा ना भी हुआ तो मैं माफी मांग लूंगा कि मुझे आप पर शक था। उसके बाद मैं चमड़ी को जलाने की कोशिश करूंगा एक तीली से। जो छलावे होते हैं उन्हें आग बहुत जल्दी लगती है, चमड़ी जलती बहुत ही जल्दी है, इसीलिए आसानी से पता लगाया जा सकता है। और उसके बाद होती हैं उनकी आंखें।
इंसान जब झूठ बोलता है तो घबराता है, उनकी आंखें थोड़ी कांपने लगती हैं, लेकिन जब छलावे घबराते हैं तो आंखें फड़कने लगती हैं। साफ पता चल जाता ही कि ये एक छलावा है। पकड़ूंगा, आंखों में देखूंगा, जलाऊंगा। आंखें फड़की, चमड़ी जली तो वो छलावा होगा। मारूंगा नहीं, सच का पता लगाऊंगा, उसने इंसानों के साथ ऐसा क्यों किया। ज्यादातर छलावे छिपकर रहना पसंद करते हैं और पता नहीं उन्हें क्या मजा आता है। लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें चोट पहुंचाते हैं और कभी कभी छलावे लोगों को मौत के घाट भी उतार देते हैं। यहां ये ऐसा क्यों कर रहा है, पता तो लगाया जाए। मैंने उस छलावे के लिए पूरा ही जाल बिछा लिया था। मैं उस तालाब से घूमकर पेड़ के पीछे से निकल चुका था। अब मुझे काफी लंबा सफर तय करना था, क्योंकि वो पेड़ के पीछे से झांके जा रहा और मैंने अपने कपड़े भी वहां बदले। ये एक कैमोफ्लेज सूट था। उसे पहनकर बहुत घूमकर मैं पीछे से आ चुका। वो पेड़ के पीछे ही था। उसे पता ही नहीं था कि मैं अब उसके पीछे हूं। बिना आवाज किए मैं उसके बहुत करीब पहुंच चुका था और किसी छलावे के लिए आपको कोई हथियार की जरूरत नहीं होती। बस उसे पकड़ लो, जकड़कर उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है, क्योंकि छलावे इंसान से आधा कमजोर होते हैं। झपट्टा मारा मैंने और जैसे ही उसे पकड़ा मैं समझ चुका था वो एक छलावा ही है। उसका शरीर देखने में 60 से 70 किलो का जरूर लग रहा था, लेकिन असल में जब मैंने उसे उठाया उसका वजन 30 से 35 किलो था और इतने में ही मुझे पता लग गया कि ये एक छलावा है। लेकिन उस आदमी ने बचने की कोशिश की। वो कहने लगा, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, तुम एक छलावा हो। मैंने कहा, बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम एक छलावा हो, मेरा पीछा कर रहे हो। वो शुरू में मान नहीं रहा था। जब मैंने उसकी गर्दन को पकड़ा, उसकी आंखों में झांका, तब उसे बोलना ही पड़ा और वो मान गया कि वो एक छलावा है। उसने अपना रूप ही बदला। मैं उसके ऊपर बैठा हुआ था और अब मैं उसे मौत के घाट उतार देना चाहता था। मैं उसका गला काटना चाहता था और उसके बाद उसके शरीर को यहां दफना दूंगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। छलावे का शरीर मिट्टी में जल्दी ही गल जाता है। जलाने से भी फायदा होता है, लेकिन यहां जलाऊंगा किसी न किसी को शक हो जाएगा, इसीलिए दफनाना ज्यादा बेहतर होगा। मैं गला काटने वाला था, लेकिन पूरी सच्चाई का अंत में पता तो करना ही था ना। मैंने उससे पूछा, तुम लोगों का शिकार क्यों कर रहे हो? तुम ही हो ना जो गांव में लोगों को नजर आते हो, उनके कोई ना कोई पूर्वज बनकर डराते हो उन्हें। क्या चाहिए तुम्हें? गांव चाहिए या जंगल चाहिए? उसने कहा, मैंने उन लोगों को नहीं मारा। मैंने कभी किसी इंसान का शिकार नहीं किया। इंसान का शिकार मैं क्यों करूंगा? मैं तो उनके बीच रहता हूं, उनसे दोस्ती भी है मेरी। बल्कि ये रूप किसी को पता तक नहीं कि एक छलावे का है। मैं क्यों मारूंगा? इससे मुझे क्या फायदा होगा? मैंने कहा, सच बताओ, देखो तुम मौत के बेहद करीब हो, मैं कभी भी तुम्हें मार सकता हूं। जरा भी गुस्सा आया मुझे तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। सच बताओ, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? वो मानने को तैयार ही नहीं था और यकीन कीजिए उसकी आंखें हिल ही नहीं रही थी, फड़फड़ा ही नहीं रही थी। किसी इंसान से सच का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन किसी छलावे से सच का पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। जब वो झूठ बोलते हैं तो आंखें बहुत तेज फड़फड़ाती हैं, लेकिन उसकी अब आंखें फड़फड़ा नहीं रही थी। वो मुझ पर भरोसा कर चुका था कि मैं तो सच जानता ही हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उससे अब पूछा, तुमने अगर लोगों को मौत के घाट नहीं उतारा है तो किसने उतारा है? मुझे सच बताओ। उसने कहा, अंधेर जंगल में एक ऐसी ताकत है जो निकल कर आती है और एक गलती के कारण उसे इस तरफ का रास्ता पता लग गया है। उस अंधेर जंगल में उसे कैद किया गया था। वो बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन वो जीव अब इस तरफ आता है समय समय पर, और अगर कोई उसके हत्थे चढ़ जाए तो वो मौत के घाट उतार देता है। मैं तो इस जंगल में आना पसंद नहीं करता था, लेकिन मुझे शक था कहीं तुम भटक कर अंधेर जंगल में ना चले जाओ। मुझे डर था। मैं इंसानों का दुख समझता हूं, मैं उनके बीच रहता हूं, उनसे दोस्ती है। कह सकते हो कि वो मेरे अपने ही हैं। मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये भी नहीं चाहता कोई और पहुंचाए।
मैं सुरक्षा चाहता हूं, लेकिन अपनी पहचान छिपाए हुए। जिसके बाद मैं उस छलावे के ऊपर से उठा, क्योंकि अब वो सच बता रहा था। उसकी आंखें साफ बयां कर रहीं। अब मैं अपनी सच्चाई भी उसे बता ही सकता था, क्योंकि सामने भी एक छलावा है, कोई इंसान नहीं। कवर अप करने की कोई खास जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं उस जीव को खत्म करने के बाद इस छलावे का भी अंत कर दूं। मैं उस छलावे के साथ उस तालाब के पास पत्थर पर बैठकर बातें कर रहा। वो जानना चाहता था कि मैं कौन हूं। क्या सच में मैं एक एजेंट हूं जो यहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है? मैंने उसे बताया, मैं एक क्रीचर हंटर हूं। जहां पर इंसानों पर हमला होता है, मैं उन जीवों को खत्म करता हूं। इस तरह से वहां पर कवर अप भी करना पड़ता है। तुम भी अपनी पहचान छिपाए हुए हो। तुम जानते हो, जब ऐसे जीवों के बारे में लोगों को सच का पता लगने लगता है, लोगों में डर बढ़ता चला जाता है। तो डर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उन्हें यह बताओ कि ये कोई शैतानी जीव नहीं है, बल्कि कोई साधारण जानवर था। इस घटना को कवर अप कर दो। वो छलावा कह रहा था, आप उसे कवर अप कैसे कर पाएंगे? अगर वो जीव अपनी पूरी ताकत से गांव पर हावी हो गया तो यहां लाशें बिछ जाएंगी। उसे कवर अप करना कोई आसान काम नहीं होगा। आप ऐसा कैसे करेंगे? मैंने उससे पूछा, वो कैसा जीव है? उसने बताया, वो काफी बड़ा है, वो काले रंग का दिखता है और उसका जो हाथ है उसमें 20 से ज्यादा उंगलियां हैं। बाजू भी बहुत ज्यादा मोटी है। किसी भी जीव की बाजू इतनी मोटी और इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी उसकी है, लेकिन वो सिर्फ अंधेरे में ही इस तरफ आ सकता है। सफर लंबा होता है, उसे वापस भी जाना पड़ता है। इसीलिए अगर उसे कोई इंसान जंगल में मिल जाए, वो शिकार करता है, लेकिन वो शरीर को सिर्फ खत्म करता है, कुछ करता है और वापस चला जाता है। लेकिन मारने के बाद ना तो वो खाता है, ना ही लाश को ले जाता है। इस तरह से ये वही करता है। उस छलावे ने अपनी आप बीती बताई। जो तीसरी लाश मिली थी, वो घटना उसकी आंखों के सामने घटी थी, लेकिन वो किसी को बताता तो कैसे बताता? वो खुद चाहता है लोगों को ना पता लगे कि ऐसी शैतानी ताकतें भी होती हैं। बिल्कुल मेरी तरह ही वो भी था। मैंने उस छलावे पर जोर डाला। देखो, अगर तुम मुझे ये बताओगे कि वो काला जंगल किस तरफ है, तो मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा राज मुझ तक सीमित रहेगा। मैं जिनके लिए काम करता हूं उनको तक कभी पता नहीं लगेगा। वो डर रहा था, क्योंकि वहां जाने पर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसने बताया कि वो जीव कितना ताकतवर है, लेकिन किसी भी तरह का कोई जीव हो, मुझे उसे खत्म करना ही होगा, क्योंकि मैं क्रीचर हंटर हूं और मेरा यही काम है। थोड़ी धमकी देने के बाद वो छलावा मान चुका था और मैंने भी अपना हर तरह का सामान अपने पास रखा। जैसा हुलिया उसने बताया था, ऐसे किसी क्रीचर के बारे में मुझे पता नहीं था। हो सकता है ये कोई अलग तरह का क्रीचर हो जो इस दुनिया में मौजूद है ही नहीं, दूसरी दुनिया से आया हो। उसे रोकने का काम भी हमारा ही होता है। हमारी इस कंपनी के कई डिवीजन बने हुए हैं। हम दुनिया की अलग अलग सरकारों के लिए काम भी करते हैं, और कभी कभी ऐसे नए क्रीचर आते हैं, उनकी जानकारी जुटाने का काम भी हमारा होता है। इस समय मैं सिर्फ एक क्रीचर हंटर था। मेरा काम उसे खत्म करने का है, चाहे जैसे भी हो। मैं उसकी जानकारी जुटाऊंगा और उसे खत्म करूंगा, और मेरी मदद एक छलावा कर रहा था। उस छलावे का क्या करना है वो मैं बाद में देखूंगा। मैं उस छलावे के साथ उस काले जंगल की तरफ बढ़ने लगा था। रात का वक्त हो चुका था, इसीलिए मुझे वहां अच्छे से दिखेगा या नहीं, मुझे ये तक पता नहीं था। मैं कई फ्लड लाइट्स अपने साथ रखे हुए। मैं मशाल जला नहीं सकता था, क्योंकि आग से छलावों को परेशानी होती है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसे शक था कि मैं मशाल जलाते हुए कहीं उसके करीब ले आया तो उसे आग ना लग जाए, और आग से छलावे बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। वो डर रहा, इसीलिए मुझे आग बुझानी पड़ी और फ्लड लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। जबकि मैंने जो टोपी पहनी हुई थी उसमें भी एक टॉर्च लगी हुई थी, और ऐसी ही एक टॉर्च मैंने उस छलावे को भी दे दी थी, ताकि वो भी अपनी सुरक्षा कर पाए। मुझे नहीं पता कैसे जीव का सामना हमें करना होगा। उस अंधेर जंगल तक हम पहुंच चुके थे,
और जहां से अंधेर जंगल की शुरुआत हुई वो जगह देखने वाली थी। घास काले रंग की हो चुकी थी, जैसे पूरी तरह से गल चुकी हो और तेल में तब्दील हो चुकी हो। पेड़ों का रंग भी पूरी तरह से काला था। पेड़ों पर पत्तियां तो लगी हुई थी, लेकिन उनका रंग भी काला हो चुका था, जैसे किसी केमिकल के कारण ये पूरे के पूरे जंगल में हर चीज काली हो गई हो। ऐसी काली जगह में टॉर्च भी अच्छे से काम नहीं कर रही, और वो जीव भी काला है, तो काली जगह में वो बुरी तरह से फंस सकता है। छलावे के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि ये जंगल इतना ज्यादा काला कैसे हो चुका है। इसे अंधेरा जंगल कहा जाता है, इसका कारण है इसका काला होना। मेरे पास इसका जवाब था। जब भी दूसरी दुनिया के जीव इस दुनिया में आते हैं तो उनके साथ ऐसी मनहूसियत भी आती है जो आसपास के जीवों पर और जीवन पर असर डालती है। इससे वो जीवन कभी कभी खत्म होने लगता है। जैसे मान लो किसी जगह में किसी तरह की बीमारी है, अब वो बीमारी वहां तक सीमित है, लेकिन अगर कोई जीव उस बीमारी को दूसरी जगह ले जाए तो वो बीमारी वहां पर भी फैलेगी। इसीलिए दूसरी दुनिया में हर चीज काली और जली हुई सड़ी हुई होती है, वो वातावरण वहां का। जब कोई जीव यहां पर आता है तो उसका वातावरण वहां भी बनने लगता है, लेकिन कुछ ही समय तक। ये सब कुछ समय रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। जब तक वो जीव मौजूद है ये अंधेरा जंगल इसी तरह से रहेगा। छलावे को ये अब जानने को मिला था, इसीलिए वो भी कुछ हद तक खुश था। वो किसी ऐसे के साथ था जिसे जानकारी है। वहां उस अंधेरे जंगल में से निकलना बहुत मुश्किल वाला काम था। कई जगह पर पानी था, लेकिन ऊपर काले रंग का तरल जैसे तेल आया हुआ तो पैर उसमें धंस जाता और निकालने में मुश्किल होती। छलावे का वजन बहुत ज्यादा कम था, वो तो ऊपर ऊपर से निकल जाता और वो अपना रूप भी बदल सकता था। काली बिल्ली बनकर वो किसी छेद में छिप भी सकता था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था। अंधेरे जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते हम एक चट्टानों के हिस्सों के पास पहुंचे। बड़ी बड़ी चट्टानें थी और उन चट्टानों में छेद भी थे। चट्टानों के बीच से छोटी छोटी गुफाएं भी बनी हुई। ये प्राकृतिक गुफाएं थी और उन गुफाओं में काले रंग की बर्फ जमी हुई। ये ठंडी बर्फ नहीं थी, ये सामान्य आकार के पानी के अणुओं से जुड़कर बनी हुई बर्फ है। हमारे यहाँ ठंडक के कारण पानी बर्फ में बदलता है, लेकिन दूसरी दुनिया में सामान्य तापमान पर भी इस तरह काला पानी जमने लगता है। ये वो बर्फ की तीखी सिल्लियां थी और वो चट्टानों के बीच हलचल महसूस हो गई। वहां जो पेड़ों की जड़ें थी वो बिल्कुल नसों की तरह थी, जैसे उनके अंदर खून चल रहा हो। हमारी धमनियां भी इसी तरह से हिलती है ना, ये बिल्कुल वैसे हालात थे। ये जगह का अपना अलग एटमॉस्फेयर बना हुआ था और चट्टान के पीछे वो जीव सोया हुआ था। रात के वक्त वो सोया हुआ और चट्टान से जुड़ा हुआ। चट्टान का तापमान बहुत ज्यादा था और मैंने ईएमएफ मीटर में महसूस किया। दूसरी दुनिया की ताकत है। ये रीडिंग्स इस जीव से नहीं निकल रही हैं, ये इस चट्टान से निकल रही हैं। जैसे इस चट्टान में रास्ता है दूसरी दुनिया का जो इससे जुड़ा हुआ है। यानी ये यहाँ का जीव है ही नहीं, जैसा मुझे लगा था। दूसरी दुनिया में ऐसे बहुत जीव रहते हैं जिनकी जानकारी जुटाई नहीं जा सकती। जब वो धरती पर आते हैं हमें तब पता लगता है। ये चट्टान एक रास्ता, ये जीव एक ऊर्जा की तरह दरवाजा बना हुआ है और इसीलिए इसे शिकार करना पड़ता है। वो सिर्फ इंसानों का शिकार ही नहीं करता, ये खास तरह की रस्म का पालन करता है जिससे इसे ऊर्जा मिलती है और ये दरवाजे को बड़ा करना चाहता है। मैं तर्क जोड़ते हुए सभी के सभी सवालों के जवाब ढूंढ चुका था। बस इतना नहीं पता था कि यह जीव की ताकत कितनी बड़ी है। कुछ समय चट्टान के पास गुजारने के बाद मैंने महसूस किया ये चट्टान आपकी ऊर्जा सोखती है। मैं कमजोरी महसूस कर रहा था और वो छलावा जो पहले ही दूर खड़ा, उसमें कोई फर्क नहीं था और मुझे भी खुद को चट्टान से दूर करना पड़ा। लेकिन इतने में वो जीव उठ चुका था। ऊर्जा उसे महसूस हुई। कोई इंसान इस जगह के बेहद करीब आ चुका है, वो ये जान चुका था और उसके जागते ही मेरी घबराहट बढ़ने लगी और वो छलावा कब वहां से भाग गया
पता ही नहीं चला। बस अब काम मुझ पर था। छलावा इससे ज्यादा कोई मदद कर नहीं सकता था। ये काम मुझे ही करना होगा। लेकिन वो जीव कितना ताकतवर है, देखें तो सही। वो जीव अपने पूर्ण आकार में उस चट्टान से अलग होकर सामने खड़ा हो गया था। उसकी बाजुएं बहुत ज्यादा मोटी थी। उसके हाथ में जो उंगलियां थी 20 से ज्यादा, बिल्कुल एक मकड़ी जैसा हाथ बना हुआ था और वो उस हाथ से मुझे पकड़ना चाहता था। मैं किसी तरह उससे बचा। मेरे पास चांदी के हथियार थे। मैंने चांदी के हथियार से उस पर वार किया, उसे काटने की कोशिश की, लेकिन उसे दिए गए जितने भी जख्म थे सब अपने आप भरते जा रहे थे। ऐसा पिशाचों के साथ होता है, लेकिन पिशाचों को चांदी के हथियार से काटो तो जख्म भरते नहीं, इसके भर रहे थे। यानी इसमें पिशाचों जैसी ताकत नहीं, कुछ अलग ही ताकत है। उसे रोकें तो रोकें कैसे, सवाल यही था। मैंने उस जीव को काटने की कोशिश की तो उससे बड़ा अजीब काले रंग का खून निकलता और उससे उसके जख्म भर जाते। मैंने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जलता ही नहीं था। मैंने पहली बार ऐसा जीव देखा जो आग से डरता ही नहीं था। उसके ऊपर पेट्रोल फेंक कर मैंने आग जलाई थी, लेकिन उसे आग लग ही नहीं रही थी। फिर मुझे लगने लगा मैं एक बड़ी मुसीबत में हूं। ये तो कोई ऐसा जीव है जिससे अकेले में निपटा ही नहीं जा सकता। वो मुझे चोट पहुंचा रहा था। वो जब भी धक्का देता या मुझे पकड़ने की कोशिश करता, उसमें इतना जोर था कि उसने मेरे लोहे की वो बंदूक को फाड़ कर रख दिया। मैंने उस पर गोलियां भी चलाई। खून तो निकलता, लेकिन एक ही मिनट में उसका वो जख्म भर जाता, खून सूख जाता। अब मुझे उससे दूर भागना पड़ रहा और वो तो बड़ी तेजी से एक जगह जमीन में घुसता, फिर दूसरी जगह से निकल आता। यानी बड़ी तेजी से दूसरी जगह पहुंचने की ताकत थी उसमें। मुझे लगने लगा मैं बड़ी मुसीबत में हूं, अब उससे बचा नहीं जा सकता। मैं उस अंधेरे जंगल से वापस गांव की तरफ भागने लगा और वो मुझे घेरने लगा था। वो जब भी सामने आता मैं डर कर गिर जाता और दूसरी तरफ भागता। वो मुझे चोट पहुंचाता, उसकी मैं पकड़ में आता तो वो उठाकर मुझे पटकता। मेरा एक कंधा उतर भी चुका था, घुटने में भी चोट लगी थी, एड़ी भी मुड़ चुकी थी। मैं खुद को बचाना चाहता था और आज लगा मैं बचने वाला नहीं। तब वो छलावा मेरी मदद करने लगा। वो एक भेड़िए का रूप धारण करके उसके सामने भागता और उसे भटकाता, और वो जीव भी उसके पीछे पीछे। इस तरह मुझे समय मिल रहा था। लेकिन वो छलावा बहुत ज्यादा कमजोर था। अगर वो पकड़ में आता तो मारा जाता, और एक बार वो पकड़ में आया भी, उसकी हालत भी बुरी हो चुकी। अब वो मदद नहीं कर सकता था। लेकिन तब मैंने 2-4 और छलावे देखे जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे। शायद वो भी उस गांव के आसपास रहते होंगे, और अब मुझे उस छलावे पर यकीन होने लगा था। वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन इस हालत में वो मदद भी नहीं कर सकते थे। ऐसे जीव से कैसे निपटा जाए, किसी के पास कोई तरीका नहीं था। फिर मुझे अंत में उससे लड़ना ही पड़ा। मुझे उस जीव का अंत किसी न किसी तरह से तो करना था, या मैं मारा जाता। मैंने उस जीव पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई छेद हुए थे। उसे दर्द नहीं होता था, लेकिन उसके अंदर से काले रंग का खून निकलता। जब गोलियां चल रही थीं तो एक छलावे ने उसके ऊपर मशाल फेंकी। वो आग से डरते थे, लेकिन मुझे बचाने के लिए वो आग के करीब भी आ रहे। और जब मशाल उस पर फेंकी, मैं उस छलावे को बताना चाहता था आग से उस जीव को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जो उसके अंदर से खून निकल रहा उसे आग लग रही थी। और जब खून को आग लगती उसका जख्म भरता नहीं और वो डरकर भागता। बस उसकी कमजोरी का पता लगना मेरे लिए फायदेमंद था, और वो पता लगा। मैंने गोलियां बरसाई और उसके खून को आग लगाई। अब धीरे धीरे वो खून को इतनी तेजी से आग लगती कि शरीर के अंदर भी आग घुस चुकी और वो अंदर से जलने लगा। आंखों से खून, मुंह से खून, और फिर आंखों में आग, मुंह में आग। जलता गया वो, और उसे आग बड़ी भयानक लग रही थी। लपटें कभी लाल तो कभी नीली, और धीरे धीरे जलकर वो राख में तब्दील हो गया। उसे बाहर से जलाया नहीं जा सकता था, चमड़ी मजबूत थी, लेकिन अंदर से वो भी एक बुरी ताकत थी
जो आग से खत्म होती थी वो भी खत्म हुआ। और इस तरह वो जो दरवाज़ा चट्टान के जरिए इससे जुड़ा था, ऊर्जा के खात्मे के साथ ही वो चट्टान भी मिट्टी में तब्दील हो गई। और इस तरह वो काला अंधेरा जंगल धीरे धीरे बदलेगा, मैं ये जान चुका था। वो काला तेल सा पानी में तब्दील होने लगा। 2-4 दिनों में वो पौधे दोबारा जीवित होने लगेंगे। मैं लंगड़ाता हुआ वापस आ रहा था। उन 4-5 छलावों को भी चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई थी। गांव के पास पहुंचकर उस छलावे ने मुझसे एक ही बात की थी, सर ये बात किसी को बताइएगा मत। वो जीव को आपने खत्म कर दिया, गांव वालों की आपने सुरक्षा की, हम गांव वालों के साथ ही रहते हैं, ये छलावों वाली बात किसी को बताइएगा मत। मैं मुस्कुराकर उससे वादा कर रहा था, कभी नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उनके साथ इंसान बनकर रहते हो, और हमारा काम इंसानों को बचाने का है, तुम्हें बचाना भी मेरा फर्ज ही होगा। वो खुश था। और तब मुझे भीड़ नजर आई थी गांव वालों की। गांव में आधे लोग छलावे थे। मुझे तब पता लगा वो कई दशकों से यहां पर रह रहे हैं। गांव वालों के बीच उनके रिश्तेदार बनकर, उनके जान पहचान वाले बनकर, जैसे इंसान बनकर हमारे बीच रह रहे हों और हमें अंदाजा तक नहीं, लेकिन वो नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो मुझे महसूस हुआ, ठीक है ना, मेरा काम क्रीचर हंटर का है, वो जीव जो इस दुनिया के नहीं है, जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें खत्म करना। लेकिन जो इंसान बनकर हमारे बीच रहते हैं, मुझे तब एहसास हुआ उन्हें खत्म नहीं करना चाहिए, वो भी हमारा हिस्सा बन चुके हैं। और उस गांव में उन छलावों से अलविदा लेकर निकला था मैं, और रिपोर्ट में मैंने उस जीव के बारे में बताया, हुलिया उसकी पहचान, और उसको एक नया कोड नेम दिया गया, ऐसा जीव जो खून को जलाने से मरता है। मैंने उस विलेज को क्लियर्ड लिस्ट में डाला था कि अब वहां पर कोई क्रीचर नहीं है, वो साधारण गांव है। अब दोबारा वहां कोई क्रीचर हंटर नहीं जाएगा और वो छलावे सुरक्षित तौर पर वहां रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आपके प्यार को आपके कमेंट्स के ज़रिए ही मैं पहचान पाता हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।